पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के नए हाइडल पावर प्रोजेक्ट इंडस वाटर्स ट्रीटी की वायलेशन डिक्लेयर कर दी। साथ साथ दोनों के दरमियान तू तू मैं भी जारी और इंडिया में धुरंधर मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। खैर, पाकिस्तान के दरमियान तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, सब ममालिक के। अफगानिस्तान के साथ भी इशू है, इंडिया के साथ भी इशू है, मगर इंडिया के साथ जो इशू है उसके अंदर आग के ऊपर तेल, कहना चाहिए एक्चुअली पानी, अब छिड़का जा रहा है इंडिया की अनाउंसमेंट के बाद कि वो एक नया प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं चनाब रिवर के ऊपर, चनाब दरिया के ऊपर। इस वक्त जब इंडस वाटर्स ट्रीटी दोनों के दरमियान मुअत्तल है, इन अबेयंस है, मई 2024 ऑपरेशन सिंदूर की झड़प के बाद पाकिस्तान में इसे बुनियान अल मरसूस कहा जाता है और एक बुनियाद बन गई है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सक्सेस की, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान के दावे हैं और इसके बाद कई ममालिक ने पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट भी किया है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तैयारे गिराए। दूसरी जानिब इंडिया ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने अटैक किया। अच्छा, अटैक तो किया, बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था, मगर उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं, फोकस करते हैं हम इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली ये उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है पाकिस्तानी सेनेटर जो इस रजीम की एक कठपुतली हैं, सेनेटर शरी रहमान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। कुछ दिन कबल बेनजीर भुट्टो की बरसी में घड़ी खुदा बख्श के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जिनको ये धुरंधर मूवी के अंदर जरजावी कहा है, उन्होंने भी थोड़े ताने मारे थे इंडिया को और नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कह के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सुन के मैं आपको बात सुना दूंगा, मेरे मुंह से सुनेंगे आप तो अब शायद आपको अच्छा ना लगे, इश्यूज आपको पैदा हो जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पहले फोकस करते हैं कि शरी रहमान क्या कह रही है। वो कह रही है कि जी ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है हिंदुस्तान की तरफ से और ये ना सेन है और ना एक्सेप्टेबल है, यानी ये समझ और से बाहर है और पाकिस्तान को कबूल नहीं है। इंडियन चैनल्स ने एक्सटेंसिवली इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लेग्रेंट वायलेशन है ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी, इंडिया अप्रूविंग द दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इंडियन जो है वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड या पीओके कहते हैं। तो ये तू मैं जो है दोनों के दरमियान चल रही है। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इंडिया की इकोनॉमी उरूज पर है, 8% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड की गई है, 8% के करीब। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 2.5 या 2.7% डिक्लेयर की गई है। अब आप कुछ लोग कहते हैं 3% भी हो सकती है, मगर जो इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ को रखते हुए वो शायद नेगेटिव के अंदर ही जाए। तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक मेजॉरिटेरियन वेव है मगर वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटेरियन वेव है। इंडिया अभी भी एक फ्लॉड डेमोक्रेसी ही सही है, तो वो इलिबरल फ्लॉड डेमोक्रेसी ही। दूसरी जानब पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि हम हाइब्रिड रिजीम है, मगर इनफैक्ट पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन फिशिस्टिक स्टेट है जिसके अंदर एक यूजरपर ने
पावर ग्रैब किया है पिछले 1 साल के अंदर। अब एनालिसिस कर ही रहे हैं तो फिर ये भी बयान कर ही दें। इंडिया के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे लोगों के, और पाकिस्तान के सर फहरिस्त हैं कि वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। इनफैक्ट एक और आपके सामने खबर रखता हूं, और ये आई है इंडिया के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। वो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मीडिया क्वेरीज को रिगार्डिंग रिमार्क्स ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और उनके स्पोक्सपर्सन। तो पाकिस्तानी स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि जो इंडिया के अंदर भी क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर, मौके के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर और चर्चेस के ऊपर जाके थोड़ी स्पीचेस भी आई थी, थोड़े अटैक्स भी हुए थे, जो वीडियोस भी आई हैं उसके अंदर लोग बेसिकली बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ पागल किस्म के लोग जो अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं, फैनेटिक्स समझते हैं, वो जाके कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे ये ईसाइयों की चीज नहीं चलेगी, क्रिसमस नहीं चलेगी, और बेइज्जती कर रहे हैं। ये वीडियोस आई हैं सामने। तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर पाकिस्तान ने कहा कि जी ये तो इंडिया के अंदर देखें क्या हो रहा है क्रिश्चियंस के खिलाफ, ये सब चीजें। अच्छा, इंडिया का रिस्पॉन्स इसके ऊपर आया है। इंटरेस्टिंगली दोनों पाकिस्तान के जो आमिर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी चर्च गए थे क्रिसमस के त्यौहार पे, और इंडियन प्रधानमंत्री भी चर्च गए थे, विजिट किया था उन्होंने क्रिसमस के त्यौहार पे। तो अब रिस्पॉन्स आया है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से। वी रिजेक्ट द रिपोर्टेड रिमार्क्स फ्रॉम अ कंट्री whose abysmal record on this front speaks for itself। हम ऐसे मुल्क का रिस्पॉन्स मुस्तरद करते हैं जिनका अपना रिकॉर्ड इतना खराब हो। Pakistan's horrific and systemic victimization of minorities of various faiths is a well-established fact. No amount of finger pointing will obfuscate it। कोई भी निशानाबाजी या किसी और के इल्जाम तराशी करना उस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज का खुद जो मुख्तलिफ दीन और फिरकों से जिनका ताल्लुक है, उनका क्या हाल है। ये कह रहा है इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऐसे मौके पर। अच्छा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात हो गई, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की बात हो गई कि तू मैं नहीं, तुम गलत हो, नहीं मैं तुमसे अच्छा हूं, तुम मुझसे खराब हो, ये बात हो गई। इमेच्योरिटी का लेवल है वैसे, अगर देखा जाए कि आप उस लेवल पे आके यार आप ये चीजें कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान ने जो बुनियादी मरसूस और ऑपरेशन सिंदूर की 4 दिन की जो झड़प थी मई 2024 के अंदर 25 के अंदर सॉरी, उसके दौरान पाकिस्तान ने अपने आप को इतना इन्फ्लेट कर दिया, पाकिस्तान की लीडरशिप ने, हम तो वर्ल्ड वो हैं, ये हैं, वो हैं, मगर जो बुनियादी चीज थी इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना, जो इंडिया ने एक यूनिलैटरल स्टेप उठाया और वर्ल्ड बैंक की उसके अंदर शमूलियत नहीं हुई, पाकिस्तान से कोई वो चीज नहीं हुई, एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ वाटर स्कैर्स कंट्री, मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री है दुनिया के अंदर। मेरे ख्याल से चंद ममालिक के अंदर जिसके अंदर एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सिवियर है, और इंडस वाटर्स जो थे वो वैसे ही चेंज हो रहे हैं। एक तरफ ड्राई अप हो रहे हैं, दूसरी तरफ फ्लडिंग हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर यानी पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं, और जब मेल्ट हो रहे हैं वो फिर फ्लडिंग करते हैं, नए पैसेजेस क्रिएट होते हैं जहां पे रिवर्स नहीं थे, एंशिएंट रिवर्स थे, और वो पूरे के पूरे सैलाब में लेके बह जाते हैं। हमने पिछले 2-3 साल के अंदर ये देखा है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के अंदर भी देखा है, साउथ के अंदर भी देखा है, किस तरीके से, किस सेवेरिटी से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हैं, और लाखों, मिलियंस के करीब लोग जो हैं वो डिस्प्लेस भी हुए हैं इसके बाद। तो एक बहुत ही बड़ा इशू बन के आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए। अगर ये इंडस वाटर्स के ऊपर वाटर सस्पेंड होता है और अब इसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसके बाद इंडिया के पास एक और मैकेनिज्म और टूल आ जाएगा कि वो पाकिस्तान को चोक कर सके पानी को इस्तेमाल करके। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है। मगर जब आप नारेबाजी कर रहे थे अपने सीने चौड़े करके जहाज गिराने के ऊपर कि जी हम तो ऐसे हैं, हमने तो देखो इतना कर लिया, इंडिया का साइज देखो, हमारा साइज देखो, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ये करना है। और मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे हैं, बहुत लिमिटेड हो गए, होते जा रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब तो इसको मेरे ख्याल से क्या 7-8 महीने होने को आ गया ना, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी प्रिकेरियस है, क्योंकि
वो इंडिया के ऊपर अभी 50% सैंक्शन भी लगाए हुए हैं अमेरिका ने, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की फ्री ट्रेड डील्स न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने $20 अरब की डील साइन की है एक तरफ। दूसरी जानिब माइक्रोसॉफ्ट ने $18 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ये डेटा सेंटर्स के अंदर इंडिया के अंदर। Amazon अलग से कर रहा है, गूगल अलग से कर रहा है, कोई $50-60 अरब के तो उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है कि पिछले पिछले अगले कोई 3-4 साल के अंदर वो कह रहे हैं हम ना सिर्फ डेटा सेंटर्स बनाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। 50% सैंक्शंस लगाने के बावजूद, और वो डीलिंग चल रही है अभी उनकी, ऐसा नहीं कि उनकी डीलिंग खत्म हो गई है। तो अगर आप इसको कहते हैं कि ये कामयाबी है पाकिस्तान को जहाज गिराना, पाकिस्तान के ऊपर, और जो रजीम के टाउट्स हैं या तो यहां पे हों या अमेरिका में बैठे भी है ना, जो CIA बैक्ड अटलांटिक काउंसिल टाइप लोग इसके ऊपर बात करते हैं, अगर आप उनकी आप ईयर एंडर्स देखें, पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एम्बिशंस, पाकिस्तान इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने मुल्क के अंदर ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, और आप इनको प्रमोट कर रहे हैं एक एजेंडा के तहत। माइंड यू, ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है क्योंकि आपकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है। कोई भी मुस्लिम ममालिक आपके भी आए थे, UAE के MBZ, वो पैसे देने के लिए आपको तैयार नहीं है। आपको अपने वेपन जाके बेचने पड़ रहे हैं जो आपने चाइना के साथ मिलकर बनवाए हैं UAE के थ्रू, मिलिशियास को लिबिया के अंदर $4.5 अरब, उसकी कोई ऑफिशियल बात ही नहीं हुई। PIA को आपने $35 मिलियन के अंदर, $35 मिलियन के अंदर आपने फरोख किया है। पीनट्स भी नहीं है वो एक्चुअली कंपनी है। अगर आप एसेट सब चीजें देखें, क्योंकि आपने लाइबिलिटीज तो एक अलग कॉर्पोरेशन के अंदर कर दी थी ना, 600 बिलियन रुपीस की। एसेट्स ही उस कंपनी के कोई $150 से $200 मिलियन के हैं, उसको आपने $35 मिलियन में एक आर्मी लेड कंसोर्शियम या आर्मी बैक कंसोर्शियम के ऊपर आपने बेच दिया आरिफ हबीब को। तो आप दिवालिया अपना आप कर चुके हैं, आप हर चीज दांव पे लगा चुके हैं, हर चीज आपने दांव पे लगा दी है सर्वाइवल के लिए अपनी। और यहां पे आप बातें कर रहे हैं कि जी इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, और आपके जो अहलकार हैं अमेरिका में बैठे हुए और जगह में बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज न्यू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कौन सी सिक्योरिटी, कैसी सिक्योरिटी? डोनाल्ड ट्रंप से आपने क्या डीलिंग वीलिंग की हुई है उसका आपको अंदाजा नहीं है। सऊदी अरब आपसे नाराज बैठा हुआ है, अफगानिस्तान आपसे नाराज बैठा हुआ है, चाइना को आपके ऊपर बड़े तहफुजात हैं, हाँ वो आपसे अभी डीलिंग कर रहे हैं। आपकी आपने उनकी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करके इंडिया के साथ BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये सब चीजें की, और आप कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। और अब ये कल की मैं आपको बात बता रहा हूं, एक और पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर, मेजर रैंक्ड एक मेजर को मार दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा के बाजोड़ एरिया के अंदर। बाजोड़ के अंदर जो आपकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि आपने वहां पे एक अनडिक्लेयर्ड वॉर लोगों के ऊपर शुरू की हुई थी, और मिलिटेंट्स वहां पे घुस रहेंगे, स्प्रेड हो चुके हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, वो तो आप रोक नहीं पा रहे। आपके अपने बंदे दिन ब दिन मारे जा रहे हैं, और ना सिर्फ बंदे, मेजर को आपने मार दिया है। सही, मिलिट्री आइडेंटिफाइड 36-year-old मेजर अदील जमान फ्रॉम डेरा इस्माइल खान who was killed in an intelligence-based or IBO operation, according to a press release from ISPR। 29 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया खर एरिया के अंदर, बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहां पे प्रेजेंस ऑफ ख्वारिज बिलोंगिंग टू इंडियन प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज। आप अपनी हरकतें और नाम तो आप चेक करें, ये तो आप लोगों का हाल है आपका। यानी अगर आपके पास कोई चीज सही भी है, कोई चीज आपकी सही भी है ना, आप उसको गंदे तड़केदार प्रोपेगेंडा के अंदर उसको फारिग कर देते हैं आप। हकीकत है आपकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, चले मान लिया। ये भी हकीकत है कि आपके जो अफगानिस्तान साइड ऑफ द दुरन लाइन है, बॉर्डर है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, TTP के लोग उधर मौजूद हैं, हकीकत है। अब आप उनको जब ये कहते हैं कि जी प्रेजेंस ऑफ ख्वारिज बिलोंगिंग टू इंडियन प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज, अच्छा, इज अ टर्म यूज फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो आपका जो गंदा प्रोपेगेंडा है ना, वो अंदर चल रहा है, बाहर तो वो चल ही नहीं रहा, तो किसके लिए कर रहे हैं आप? एक ग्लास विंडो के पीछे बैठ के अपने कोर कमांडर से तो आप बात कर रहे हैं, आपको अपनी सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर तो आपको यकीन नहीं है।
तो आप चले हैं आगे, और ये वीडियो मैंने आप खुद ही देख सकते हैं, ये वीडियो कुछ दिन पहले आईएसपीआर की खुद ही रिलीज वीडियो है। इसके अंदर वाजे तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि पहले तो वो आमने सामने बैठते थे, कोई शील्ड नहीं होती थी। अब आपको इतना इनसिक्योरिटी पैदा हो चुकी है कि अपने ही आप हेडक्वार्टर्स के अंदर जीएचक्यू में आप मीटिंग करें कोर कमांडर्स से, और आपको ये नहीं पता कि यार इनमें से कोई मुझे उठ के मार देगा। आपने एक शीशा लगा लिया आगे बुलेट प्रूफ, तो हाउ कैन यू बी अ नेट सिक्योरिटी एडवाइजर जब आप अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे? और जिस रफ्तार से पाकिस्तान के अंदर पिछले एक साल में लोग मरे हैं, इट्स पिछले 10 साल के अंदर इतनी रफ्तार से 2014 के अंदर जब आपके एपीएस पेशावर का इंसिडेंट हुआ था ना, 11 साल 12 साल हो जाएंगे अगले साल, उससे लेके अब तक इस रफ्तार के अंदर लोग आपके नहीं मारे गए। इस सब का एंड के अंदर क्या होता है? एंड के अंदर ये होता है कि आप प्रैक्टिकली भी लूज कर रहे हैं, और आप प्रोपेगेंडा वॉर जो आप करना चाह रहे हैं ना, कि नैरेटिव बेस्ड फ्रेमिंग, वो भी आप लूज कर रहे हैं। यूर लूजिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। एंड व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट इंप्लाई? अभी इंडिया की एक मूवी रिलीज हुई है कराची गैंग वॉर्स के ऊपर, वो मैंने जाके देखी और उसका मैं रिव्यू सही तरह करने का इंतजार कर रहा हूं। अच्छी जबरदस्त मूवी, एंटरटेनमेंट है बड़ी, क्योंकि कैरेक्टर्स इसके अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने रिपोर्टिंग भी की है। रहमान डकेत, चौधरी असलम, उजैर बलोच, जरजावी, जरदारी का नाम चेंज कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीएपी कर दिया, पीपीपी को। थोड़ी बहुत न्यूआंसेस चेंज है, नबील कबूल को चेंज कर दिया, वो बाप बना दिया, उसकी बेटी है जिसके साथ चक्कर चलता है, वो इंडियन, वो जो इन्फिल्ट्रेटर होता है। रणवीर सिंह बाय द वे इज टेरिबल, टेरिबल एक्टर, मगर अक्षय खन्ना अमेजिंग एक्टर, जबरदस्त एक्टिंग की है अक्षय खन्ना ने। संजय दत्त जबरदस्त एक्टिंग की है। चौधरी असलम, बिल्कुल लगता है कि यार ये सामने चौधरी असलम खड़ा हुआ है, जो उसका तरीका है बोलने का। अक्षय खन्ना का भी तरीका बिल्कुल सही था। रणवीर सिंह का बिल्कुल ये निकलेगा कराची के अंदर तो यूं पकड़ेंगे और उसको उधर ही लटका देंगे। कपड़े इसने जो पहने हुए ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनता, ऐसे कोई नहीं बोलता। कैटा नहीं है, कोयटा है, माइंड यू। कैटा और कोयटा के अंदर फर्क समझो, सही है। मगर नहीं समझा खैर उन्होंने, तो अब हम क्या कर सकते हैं और कैसे आपको बता सकते हैं वो। रिगार्डलेस, धुरंधर ने अब इंडिया के अंदर हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म इन इंडिया, अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी विन, 6.9 अरब रुपए का बॉक्स ऑफिस के अंदर 24 दिन में इसने बिजनेस किया है धुरंधर ने। और अब ये रिकॉर्ड होल्डर बन गई है। छावा एक मूवी थी, उसको भी इसने ओवरटेक कर लिया है। बेसिकली जो रिलीज हुई थी वो मुगल एम्परर औरंगजेब की पोर्ट्रेयल थी। मगर धुरंधर ने कि किस तरीके से एक मूवी को एक व्हीकल बनाया जाता है, एक स्टेट के लिए प्रोपेगेंडा की व्हीकल, उसके अंदर इंस्टेंसेस सही दिखाए हैं कि फॉर एग्जांपल 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक्स हुए, 99 के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, उससे पहले जो इंडियन एयर इंडिया का जहाज किडनैप करके कंधार एयरफील्ड में लैंड किया गया, और उसके बाद मौलाना मसूद अजहर को और 2 और लोगों को छुड़ाया गया। तो ये इंस्टेंसेस को, रियल लाइफ इवेंट्स को उन्होंने इस्तेमाल करके, अजय दोवाल टाइप का कैरेक्टर भी है उसके अंदर, इस्तेमाल करके उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया, और उसके ऊपर ये एक मूवी बेस की रियल लाइफ कैरेक्टर जो पाकिस्तान के कराची लियारी एरिया के अंदर लियारी गैंग वॉर्स के ऊपर इन्वॉल्व थे। उमर शाहिद हामिद इसके अंदर, उन्होंने बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं, वो खुद ही भी ऑफिसर थे, उनका भी एक कैरेक्टर दिखाया गया जो लियारी टास्क फोर्स का हिस्सा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये उन्होंने मूवी बनाई, मगर एंड में आके सॉरी टू से बड़ा गंदे तड़के वाला प्रोपेगेंडा। यानी चलो सही है यार, सब चीजें हम भी बात करते हैं ना, मैं भी बात कर ही रहा हूं ना, मगर जब आप हकीकत से इतना दूर चले जाते हैं, हाँ बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, इंडिया कर सकता है, उसकी बॉलीवुड है $5 अरब पर ईयर, सही है, दुनिया की सबसे बड़ी मूवी मेकिंग इंडस्ट्री है। तो अब आप पाकिस्तान कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो ये फितना ख्वारिज और इन सब बकवासियत से ही बाहर नहीं निकलते। आपको एक न्यूआंस चाहिए होता है, एक विजन चाहिए होता है आपको।
सही, अगर आप रहमान डकैत जैसे कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अक्षय खन्ना चाहिए वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए। सही है, उसका एक न्यूआंस है, उसका एक तरीका है, एक हिस्ट्री है, कंपोजिशन है। कराची का आप सेटअप दिखा रहे हैं, हाँ सही है, कराची बहुत मूवी के अंदर इतना नहीं लगा, डॉल्बिन सेंटर इतना हरा नहीं है कराची हमारा शहर, मगर उनके पास कैपेसिटी है ये सब कुछ करने की। बातों के ऊपर चीजें नहीं होती, सिर्फ बातों के ऊपर चीजें नहीं होती, जो पाकिस्तान समझता है वो कर सकता है। खैर, बहुत हो गया ये आज के लिए। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। धुरंधर का रिव्यू मैं आपके लिए करूंगा, आई प्रॉमिस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि मुझे एक गेस्ट की तलाश है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस द गेस्ट कि आप आके इसके ऊपर बात करें। वो जिस दिन कन्विंस हो गए उस दिन मैं ये रिव्यू करूंगा, जल्द आपके लिए प्रॉमिस करता हूं। नहीं भी हुए तो फिर भी करूंगा रिव्यू आपके लिए। बट इस प्रोग्राम को आप जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी देर बाद दोबारा अपडेट के साथ हाजिर, तब तक के लिए टेक केयर।